Good morning students. Chapter number 12 Basic Concepts of Chemistry. जहाँ बेसिक कंसेप्ट्स की बात आती है, हम लोगों ने इसका फर्स्ट पोर्शन IUPAC ने पढ़ लिया, बट वो डिटेल में नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। IUPAC का बेसिक था एल्केन का नाम, जो बाकी सब पर उनके नामों के साथ काम में आता है। जैसे अल्कोहल में एल्केन ऑल, एल्डिहाइड में एल्केन एल। अगर आपको एल्केन का नाम देते आ जाए और बाकी सबके प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे उसे आप बार बार रीड तो करेंगे ही, साथ में इस वीडियो को बार बार देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डी लोकेलाइजेशन मतलब घूमना। जैसे क्रिकेट में रन लेने के लिए दो जो क्रिकेटर है वो एक से दूसरी जगह पर जगह बदलते हैं, जगह बदलना। एक टॉपिक आता है रेजोनेंस। ऐसे स्ट्रक्चर किसी सब्सटेंस के जो एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाए, बल्कि उसकी सब प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए हमें कई स्ट्रक्चर्स की मदद लेनी पड़े, और वो सेल्फ स्ट्रक्चर इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो टोटल स्ट्रक्चर को शो करता है, उसे रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन इसे अपन वापस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, तो आज का टॉपिक जो है रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेटिंग इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहली चीज बेसिक, रेजोनेटिंग इफेक्ट कई चीजों पर हो सकता है। मैं ऑर्गेनिक के एरोमेटिक कंपाउंड पर पढ़ा रही हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिनमें कम से कम एक बेंजीन साइकिल हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, जो हक्कल रूल को फॉलो करता हो, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? दे हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी चैप्टर में वापस पढ़ेंगे। फिलहाल ये बता दूं कि डबल बॉन्ड होते हुए भी ये एडिशन रिएक्शन मतलब जुड़ना नहीं शो करते, बल्कि सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। बेंजीन कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, मतलब इसमें जुड़ने वाला पॉजिटिव नेचर का होता है, निकलने वाला भी पॉजिटिव। जो आकर जुड़ेगा और जो निकलेगा उसका नेचर पॉजिटिव होगा। अब अगर पॉजिटिव है तो वो किस जगह पर आकर जुड़ेगा? किसी ऐसी पोजीशन पर जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। सबसे पहले ये सब लिखा हो, उसको ये बता दूं कि जब ये बेंजीन है, इस बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 के 6 सेम कंडीशन के, सेम एनर्जी, सब कुछ सेम। फर्स्ट कोई चीज आकर जुड़ती है तो वह 6 पोजीशन में से कहीं पर भी आके जुड़ सकती है, उसे ही नंबर 1 कहेंगे। मतलब अगर मुझे OH जोड़ना है किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो OH यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ 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 किसी भी जगह जुड़ सकता है। जिस जगह जुड़ेगा वो नंबर 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट OH मैंने जोड़ दिया अगर यहाँ, अब बची हुई 5 कंडीशन सेम नहीं है, सब पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम नहीं है। मतलब अगर आपके पास 6 पार्किंग की जगह है तो फर्स्ट कार आप कहीं भी जाके खड़ी कर दो, लेकिन सेकंड कार आप हर जगह नहीं खड़ी कर सकते। वो कहाँ जाएगी वो ये डिसाइड करेगा। मतलब जो पहले आ गया है वो डिसाइड करेगा कि अब नेक्स्ट वन किस जगह पर आएगा। बाकी बची 5 जगहों को कुछ नाम दिए हैं। इसके सापेक्ष, इसके रिलेटिव देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट, नहीं। इसकी कंडीशन में अगर इससे जस्ट जुड़ी हुई कंडीशन है, दिस वन,
जिस जगह पर पहला आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे जस्ट जुड़ी हुई जगह को ऑर्थो, दोनों तरफ जिस जगह पर पहले से कोई कंपाउंड एलिमेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके जस्ट जुड़ी हुई जगह को ऑर्थो। अगर इसे हटाकर इस जगह पर आकर जुड़ती है, एक जगह छोड़कर जस्ट जुड़ी हुई जगह ऑर्थो, एक छोड़कर मेटा, चाहे वो यहां हो, और जिस जगह पर ग्रुप है उसके जस्ट सामने पैरा। पहला वाला फंक्शनल ग्रुप किस जगह पर जुड़ा है उससे जस्ट जुड़ी हुई जगह ऑर्थो, एक छोड़कर मेटा, जस्ट सामने पैरा, ये कंडीशंस कहलाती हैं। किन कंडीशंस पर नेक्स्ट वाला आकर जुड़ेगा, या तो वो ऑर्थो और पैरा पर आके जुड़ेगा या मेटा पर, ये डिसाइड करने वाला जो पहले से फंक्शनल ग्रुप है वो है। जैसे दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक इस बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिएक्टिविटी उसे कम कर देता है। जैसे मुझे भूख लग रही है, घर जाती हूँ, मम्मा से कहती हूँ मुझे भूख लगी है, वो आपके सामने यदि करेले की सब्जी वाली प्लेट रख दे तो मेरी भूख कम हो गई। सेम चीज ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा सिंगल जो बेंजीन है। अब बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप आकर जुड़ जाए जो इस रिएक्टिविटी को कम कर दे, उसे कहा जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और इसे -m या -r, m फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट और R फॉर रेजोनेटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। माइनस ये बता रहा है कि उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया है। बेंजीन ग्रुप में जो ऐसे ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब कि जब ये ग्रुप बेंजीन पर जुड़ जाते हैं तो अब नेक्स्ट वाला ग्रुप एक छोड़कर आएगा। जैसे अगर यहाँ CHO आ गया, मैंने जानबूझ के इस तरफ लिखा, तो अब आने वाला ग्रुप यहाँ पर आएगा, एक कार्बन छोड़कर मेटा कंडीशन पर आएगा। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ा हो उसका एलिमेंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, मल्टीपल बॉन्ड से, जिस जगह से वो बेंजीन से जुड़ा है उस एलिमेंट के आगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, देन दे शो डीएक्टिवेटिंग नेचर मेटा डायरेक्टिंग। यदि बेंजीन से जुड़े हुए एलिमेंट के पास लोन पेयर हो तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करते, +m या +r कहलाते हैं। मम्मा ने आपके सामने आपकी पसंद की चाट पकौड़ी या मैगी या ऐसा कुछ रख दिया तो खाना भूख डबल हो गई, एक्टिवेट हो गए। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति जो इनका बिहेवियर उसे कम कर देते हैं। दिस वन ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये मेटा डायरेक्टिंग है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप -m -r ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, और जो इंक्रीज कर दे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग +m +r ग्रुप कहलाते हैं। पहचान, जहां ये बेंजीन से जुड़ा है मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, जहां ये बेंजीन से जुड़ा है उस एलिमेंट के पास लोन पेयर होंगे। अब ये कैसे वर्क करता है उसे समझें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग इफेक्ट समझने के लिए डायग्राम्स बनाने हैं और कुछ बातें सुननी है ध्यान से। सबसे पहली चीज कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उन्हें या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। अब इनकी खासियत, ये सब आपस में दिखने में एक जैसे होंगे, स्केलेटन बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब अगर एक में 6 कार्बन है तो दूसरे में भी 6 होंगे, और वो 6 कार्बन अगर फर्स्ट वाले में रिंग में है तो दूसरे में भी रिंग में होंगे। अगर वो इस प्रकार से है तो दूसरे में ऐसा नहीं हो जाएगा। जो एलिमेंट फर्स्ट वाले में जैसा जुड़ा है सेकंड में भी वैसा ही जुड़ा होगा। टोटल मल्टीपल बॉन्ड्स के नंबर सारे स्ट्रक्चर्स में सेम होंगे। टोटल लोन पेयर्स के नंबर सारे स्ट्रक्चर्स में सेम होंगे। केवल पाई या सिग्मा बॉन्ड्स की परिस्थितियां, ओरिएंटेशन चेंज होगा। इसको समझाने के लिए अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव प्लस आर इफेक्ट का एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। इस एग्जाम्पल के डायग्राम को बनाने के लिए कुछ खास बातें। सबसे पहली चीज 5 कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं। मैंने ये बेसिक स्केलेटन बना दिया। रटने का तरीका का और समझने का तरीका दोनों साथ में। अभी बोर्ड पर जो बने हैं वो साइक्लोहेक्सेन बने, ये अधूरा स्ट्रक्चर है। मुझे यदि फिनॉल में प्लस आर इफेक्ट समझाना है तो पहला वाला स्ट्रक्चर फिनॉल बनाऊंगी जो आपको याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में जैसे बेंजीन का फॉर्मूला याद करा C6H6, मीथेन आपने याद करा CH4। सेम सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये मैंने बनाया OH। आदत बना लें डबल बॉन्ड एक ही स्टाइल में लिखें, कभी इधर और कभी इधर न लगाएं ताकि आपका कंफ्यूजन न रहे। ये जो डॉट्स लगाए हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है पर 2 लोन पेयर कहलाएंगे। पहली चीज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल एरो लगता है, तो हम इन सब में डबल एरो लगाते हैं। पहला और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, केवल डबल बॉन्ड की स्थिति बदल जाती है। जैसे रन लेने के बाद दोनों प्लेयर्स की जगह बदल जाती है। सेम फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, केवल डबल बॉन्ड की जगह। तो इस वाले में और इस वाले में 5 में से 2 स्ट्रक्चर हमने रट लिए। फिलहाल इलेक्ट्रॉन की जगह कैसे बदलती समझना अलग चीज है और याद करना अलग। दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, मैडम हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझें। यहाँ जगह कैसे बदली, जैसे रनर अपनी जगह बदलता है। आपको 4 रग्बी स्टाइल का गेम खेलने की, मैं इधर गई, इस कोने वाला उधर गया, उस कोने वाला उधर गया, सब अपनी जगह बदल गए। तो यहाँ सबसे पहले जगह बदलता है ये लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आएंगे वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन उस कार्बन की वैलेंसी अभी 4 है, उन बॉन्ड के आने से 5 हो जाएगी। 4 इधर, 1 2 3 4, ये इधर आया तो कितनी हो जाएगी 5। अब 5 तो हो नहीं सकते। अगर आप अपनी 4 की सीट पे पहले से 4 बैठे और एक आ जाए तो किसी ना किसी को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। उसी वक्त ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्टिंग अब आगे चलती रहेगी सब में। शिफ्टिंग को नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझाना है। समझाने के लिए जो जहां तीर लगाया उसके अलावा आप वैसा कैसे ड्रॉ कर दो ताकि गलतियां ना हो। जैसे ये कुछ चेंज नहीं हुआ, ये कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट डायग्राम में गलतियां ना हो इसके लिए तीर लगे निशान के अलावा बाकी चीजें आप ऐसा सच उतार दो ताकि गलतियां ना हो। ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, तो इस पर आ गया प्लस, और ये इधर शिफ्ट हुआ है माइनस। जिसने दिया उस पर प्लस और जिसने ले लिया उस पर माइनस।
अब ये माइनस नेक्स्ट जगह पर रोटेट होगा। उसके पहले एक खास बात, यहाँ ये डबल बॉन्ड के रूप में गया, वो इलेक्ट्रॉन उसने वहाँ डबल बॉन्ड के रूप में दिया है, ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रोटेशन, अब नेक्स्ट रोटेशन क्या होगा, माइनस आगे की तरफ बढ़ेगा। माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम, जैसे ही वो वहाँ गया ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम में फिर हमें बताना है तरीका, फिर वही, जिन 2 जगह पर तीर लगे हैं उसके अलावा इस डायग्राम को, अब इसको नहीं देखना, इस डायग्राम को देखकर कॉपी पेस्ट करें। कहाँ चेंज नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। जो चेंज नहीं आया उसे पहले उतार दें ताकि गलतियों के चांसेस ना रहें। अब चेंज, ये माइनस गया डबल बॉन्ड के रूप में और डबल बॉन्ड गया माइनस के रूप में। माइनस नेक्स्ट स्टेप में जाता है डबल बॉन्ड माइनस, जगह आपस में बदलती जाएगी। अब फिर माइनस को रोटेट करें, माइनस गया इधर और डबल बॉन्ड गया इधर। पहले जो चेंजेस नहीं हुए हैं उसे उतार दिया। अब ये गया इधर, नेक्स्ट ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाते हैं। किसी कॉमिक में अगर आपको पढ़ना हो कि बॉल टप्पा खा के आगे जा रही है तो आपने कभी देखा होगा इस तरीके से, बता टप्पा खाया चली गई। एक ही पिक में, एक ही कॉमिक के डायग्राम में वो ये बताते हैं कि बॉल गिरी और उस तक गई। सेम यदि 5 डायग्राम को मुझे इकट्ठा बताना हो घूमता हुआ तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेगुलर वे में रहता है, ये कोई भी परमानेंट नहीं है। इस रूप में सिंगल आप कभी भी किसी को प्राप्त नहीं कर सकता। इनके मिले जुले रूप को, इन तीनों के मिले जुले रूप को मैं यहाँ बना रही हूँ। बनाते समय इस O पर ये बॉन्ड और H तीनों पर है, O पर एक लोन पेयर और H तीनों में है, मतलब वो अपनी जगह नहीं बदल रहा। अब क्या जगह बदली, एक तो इस डबल बॉन्ड ने जगह बदली, यहाँ नहीं था यहाँ है। डबल बॉन्ड सब जगह पे अपनी जगह बदल रहा है, यहाँ नहीं है यहाँ आ गया, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब गायब गायब, तो डबल बॉन्ड डॉटेड लाइन में बना है। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि वो पूरे उसमें चक्कर लगा रहा है। इसी चक्कर लगाने को डीलोकेलाइजेशन के नाम से जानते हैं। माइनस चार्ज कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, मतलब ये माइनस भी परमानेंट नहीं है, पार्शियल है। अगर तीनों को इकट्ठा बताना तो पार्शियल का साइन माइनस 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 प्लस। ऊपर के स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल फॉर्म्स, नीचे का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखकर साफ जाहिर है कि ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर, ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। माइनस चार्ज आया मतलब इंक्रीज। अब इंक्रीज हुई मतलब वही चाट पकौड़ी की शॉप है, और चाट पकौड़ी की शॉप है तो मेरी भूख तो बढ़ गई। जो आने वाला क्योंकि प्लस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, माइनस पे। मुझे चाट पकौड़ी पसंद है, मुझे 5 दुकानें दिख रही हैं, 2 पर चाट पकौड़ी और 1 पर सामान्य खाना नॉर्मल। आप किस पर अटैक करेंगे, पसंद वाली जगह। क्योंकि मैं पॉजिटिव नेचर की हूँ, अटैक करना है मुझे, मैं किन जगहों पर अटैक करूँगी, जहाँ मुझे माइनस मिलेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैं पॉजिटिव कौन सी कंडीशन पर अटैक करूँगी, ऑर्थो पर या पैरा पर। चूंकि भूख बढ़ा रहा है एक्टिवेटिंग ग्रुप, सो द फिनॉल shows +M +R
और कैसा नेचर कहते हैं? एक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, इसका सेम उल्टा। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर दे रहा है रोटेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे -m -r। अब बात आती है -m -r, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन की एक्टिविटी को कम कर दे फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन बता रही हूँ। पहली चीज वही 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा, NO2 है, इसमें से ये O तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पर फिर वही इसकी खासियत, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम होंगे, केवल डबल बॉन्ड की स्थिति बदल जाएगी। तो पहले ये पांचों में से ये तो बनाएंगे। रिंग के अंदर के डबल, रिंग में जो डबल बॉन्ड है उनकी कंडीशन बदली। पहली चीज, वो जो पहले पड़ा +r, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, मतलब किसी की थाली में से खाना छीनना। ये खाना छीनने वाले हैं, इसकी थाली में से खाना बाहर की ओर खींचेंगे। कैसे? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, नाइट्रोजन की थाली में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो नाइट्रोजन अपना जोर कहाँ चलाएगा? रिंग पर। तो रिंग में से फर्स्ट अंतर, उसमें एरो अंदर की तरफ आ रहे थे, इसमें बाहर की तरफ जा रहे। पहला काम डबल एरो लगाना। दूसरा काम, पहला और लास्ट स्ट्रक्चर सेम, डबल बॉन्ड की कंडीशन बदल गई। तीसरा काम, एरो जहां लगे उसके अलावा आप पहले ड्रॉ कर दें। एरो जहां लगे हैं उसके अलावा ड्रॉ कर दें ताकि गलतियां ना हो। अब एरो को देखें, ये डबल बॉन्ड गया यहाँ तो लग जाएगा डबल बॉन्ड और इस पर आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इसने दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उधर दिया, प्लस आ गया, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, डबल बॉन्ड हट गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस साइन लग गया। डबल बॉन्ड इसलिए हट गया क्योंकि टूट के उसके पास चले गए इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट एरो, उसमें अंदर की तरफ एरो आया था, इसमें बाहर की तरफ जाएंगे, एक ही एरो लगेगा। ये डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। पहले हम वो ड्रॉ कर लें जहां चेंज नहीं हुआ, अब चेंज देखिए, डबल बॉन्ड गया यहाँ और प्लस चार्ज आ गया यहाँ। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर वही डबल बॉन्ड आया, प्लस लास्ट वाला सेम बन गया। इन मिडिल वाले 3 का इकट्ठा रूप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये मैंने बनाया हाइब्रिड। यहां पर प्लस प्लस प्लस, आने वाला प्लस नेचर का है। 5 में से 3 जगह पर प्लस है, प्लस प्लस पर अटैक नहीं कर सकता, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं जुड़ सकते, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। मतलब 5 दुकानें खुली हैं, 3 पर करेला है या वो चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन 2 पर नॉर्मल खाना है। अब भूख तो लगी है, करेले की सब्जी को देख के तो भूख ऐसे ही कम हो गई। चूंकि इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अपनी एक्टिविटी को कम कर दिया, तो कौन से ग्रुप कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और आने वाला ग्रुप कौन सी जगह पे जुड़ेगा? अब इसके सापेक्ष देखो, ये तो है ऑर्थो, ये है पैरा, ये जगह कौन सी कहलाएगी? मेटा। ऐसे ग्रुप
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जबकि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये पूरा बार बार आप देखकर डायग्राम बनाएं। इसे कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसमें रेजोनेंस, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड शो हो रहा है।